हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो भारत के और बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं वो कब आए, क्या क्या किए, कैसे किए, वो सब देखे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो है प्रमुख विद्रोह, जो अंग्रेज़ शासन के समय में जो विद्रोह हुआ है उसी पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले हुआ सन्यासी विद्रोह, 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाली तथा तीर्थ यात्रा पर एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध ने हिंदू, नागा तथा गिर सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर किया, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का नेतृत्व दारजी नारायण और केना सरकार द्वारा किया गया था। विद्रोह का नेतृत्व दर्जी नारायण और केना सरकार द्वारा किया गया था। सन्यासियों द्वारा बोगरा और मेमन सिंह ने अपने स्वतंत्र सरकार स्थापित की थी। भवानी पाठक, देवी चौधरी रानी, अब मूसा शाह एवं मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। जो भवानी पाठक थी, देवी चौधरानी थी और मूसा शाह और मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में और देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी का अपना उपन्यास है आनंद मठ, उसमें और देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लंबे संघर्ष के बाद ही सन्यासी आंदोलन को कुचल पाया, किंतु 1800 ईस्वी तक बंगाल एवं बिहार सन्यासियों का अंग्रेजों के संघर्ष जारी रहा। वारेन हेस्टिंग द्वारा लंबे संघर्ष के बाद ही सन्यासी विद्रोह को कुचल पाया, किंतु 1800 ईस्वी तक बंगाल एवं बिहार में सन्यासियों का अंग्रेजों से संघर्ष जारी रहा था। 1800 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में सन्यासियों से जो अंग्रेजों का संघर्ष है वो जारी रहा था। उसके बाद से हुआ फ़कीर विद्रोह। यह हुआ 1776 से 1777 के बीच। जो फ़कीर विद्रोह हुआ था वो 1776 से 1777 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व मदारी समुदाय के मुखिया मजनू शाह द्वारा किया गया था। इसका जो मुखिया थे वो मजनू शाह थे। विद्रोह के गतिविधियों का केंद्र बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर एवं मालदा था। विद्रोह की गतिविधियों का केंद्र दिनाजपुर बंगाल में पड़ता है, रंगपुर एवं मालदा था। मजनू शाह की मृत्यु के उपरांत चिराग अली शाह द्वारा फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया। मजनू शाह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद से चिराग अली शाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। उसके बाद से अगला विद्रोह हुआ रंगपुर विद्रोह। ये 1783 ईस्वी में हुआ। जो रंगपुर विद्रोह हुआ था ना, 1783 ईस्वी धीरज नारायण और नैरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में रंगपुर और दिनाजपुर जिलों के किसानों ने क्रूर ठेकेदारी देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया। धीरज नारायण और नसरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में रंगपुर और दिनाजपुर जिले के किसानों ने क्रूर ठेकेदार देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद से चलिए अगला देखा जाए। अगला है पागलपंथी विद्रोह। ये हुआ 1813 से 1833। ये बहुत वीवीआई है। ये जो पागलपंथी है ये बहुत वीवीआई है। ठीक है, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा लोग। पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीववादी विचारधारा का मिश्रण था। जो पागलपंथी संप्रदाय था वो हिंदू, सूफी और जीववादी विचारधारा का मिश्रण था, जो बांग्लादेश क्षेत्र में मेमन सिंह और शेरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ था। यह गोरो जनजातियों का विद्रोह था। ये गोरो जो जनजाति थी, पागलपंथी विद्रोह, ये उसी का विद्रोह था, गोरो जनजाति का। इसका नेता था करम शाह और उसके पुत्र टीपू द्वारा 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया गया था। टीपू द्वारा जमींदारों के मुजारों पर होने वाले अत्याचारों से तंग होकर विद्रोह किया तथा 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार
कर वहाँ का शासक बना। 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर वहाँ शासक बना और 1833 ईस्वी में इसे कुचल दिया गया। 1833 ईस्वी में इसे कुचल दिया गया। उसके बाद से फैराजी विद्रोह हुआ। फैराजी विद्रोह 2 बार हुआ। पहल का हुआ 1804 से 1839 ईस्वी के बीच। दूसरा का टाइम 1839 से 1851 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1804 ईस्वी में हाजी सरईतुल्लाह द्वारा बंगाल के फरीदपुर में इस विद्रोह का आरंभ किया गया। हाजी सरईतुल्लाह फैराजी नाम से विख्यात है। हाजी सरईतुल्लाह जो थे फैराजी नाम से विख्यात है। इसको बहावी आंदोलन का समर्थक प्राप्त हुआ। इसको बहावी आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ था। 1840 ईस्वी में हाजी सरईतुल्लाह की मृत्यु के उपरांत इसके पुत्र दुद्दू मियाँ, इसका जो पुत्र था दुद्दू मियाँ या मोहसिन द्वारा फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाली। दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में ही इस विद्रोह का एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया तथा समतावादी सिद्धांत को अपनाया। इसका जो सिद्धांत था वो समतावादी सिद्धांत था। मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को ख़त्म करना था। दुद्दू मियाँ ने कहा सब भूमि अल्लाह का देन है। दुद्दू मियाँ ने कहा था सब भूमि जो है, सब भूमि ये सब अल्लाह का देन है, समझे। इसके बाद से अगला आंदोलन है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन इसका जो टाइम पीरियड है 1820 से लेकर 1870 ईस्वी तक है। यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है बहावी आंदोलन। इसको भारत में इसको सैयद अहमद राय बरेलवी और अब्दुल्ला अजीज़ के कारण लोकप्रियता मिली थी। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का पवित्र युद्ध कहा था। आरंभ में बहावी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध था। आरंभ में जो बहावी आंदोलन था पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध था, किंतु अंग्रेज़ों का पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध परिवर्तित हो गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी थी। आंदोलन का उद्देश्य जो था भारत में दार उल हर्ब के दार उल इस्लाम में बदलना था। आंदोलन का जो उद्देश्य था वो भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खान ने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित पेशावर या चारसदा में सिथाना को आंदोलन का केंद्र बनाया था। जो सिथाना था इसको आंदोलन का केंद्र बनाया था, जो कि पेशावर में है, पेशावर पाकिस्तान में है। सैयद अहमद की मौत के उपरांत पटना में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। जब सैयद अहमद की मौत हो गई उसके बाद से इसका जो केंद्र बना वो बिहार के पटना में बना, ठीक है। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि इसके प्रमुख नेता थे। जो विलायत अली थे और इनायत अली, विलायत अली और इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला इसके नेता थे। यह मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। यह मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। बहावी आंदोलन इसे मुसलमानों की स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी जाती है। मुसलमानों का स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? बहावी आंदोलन को दी जाती है, जो कि दरोगा के लिए बहुत वीवीआई है। कुक्का आंदोलन 1840 से 1870, इसे भगत जवाहरमल ने सिखों में अंधविश्वास को दूर करने हेतु किया था। कुक्का आंदोलन राम सिंह कुक्का द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया था। कुक्का आंदोलन जो है ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया था, ठीक है। राम सिंह द्वारा प्रथम विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया गया। राम सिंह द्वारा ये प्रथम विद्रोह 1869 में फिरोजपुर में किया गया। 1872 ईस्वी में राम सिंह कुक्का ने रंगून निर्वासित किया गया। 1872 ईस्वी में राम सिंह कुक्का को रंगून निर्वासित किया गया, जहाँ उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रंगून जो कि नेपाल में है। उसके बाद से अगला विद्रोह हुआ आदिवासी विद्रोह। यह अन्य आंदोलन से ज़्यादा हिंसक एवं संगठित थे। ये जो था अन्य आंदोलन से ज़्यादा हिंसक एवं संगठित है। आदिवासी आंदोलन के देसी नाम मेली, हुल तथा
उलगुन थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। जो ठक्कर बापा था उसी के द्वारा सबसे पहले इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद से अगला हुआ चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, यह विद्रोह 1868 से 1872 ईस्वी तक बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इसका मुख्य कारण अकाल और बढ़ा हुआ भूमिकर था। इसका सबसे बड़ा जो कारण था अकाल और बढ़ा हुआ भूमिकर था। अतः चुआर जनजाति ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर का विद्रोह 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासी द्वारा, जो छोटापुर के कोलारी आदिवासी है, और अंग्रेजों सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया। यह विरोध रांची से भूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। यह विद्रोह 1836 ईस्वी तक चला। यह जो विद्रोह है छोटा नागपुर विद्रोह, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1836 ईस्वी तक चला, ठीक है। इसके बाद से खांसी विद्रोह 1828 से 1833। यह जो विद्रोह था इसका जो टाइम पीरियड है 1828 से 1833। यह मेघालय के जनजातीय और गोरो पहाड़ियों में हुआ। यह विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह, बार मानिक एवं मुकुंद सिंह द्वारा किया गया था, समझे। उसके बाद से अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 छोटा नागपुर के रांची सिंह भूमि, हजारीबाग और पलामू के मानभूमि जिलों में यह विद्रोह हुआ। इसका कारण आदिवासी क्षेत्र में नए जमींदार एवं महाजनों के प्रवेश से हुआ शोषण था। 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। और बाद में इस आंदोलन को नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा किया गया, जो रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। इसे कोल जनजाति के साथ चुआर, होज और मुंडा भी शामिल थे। यही एक आंदोलन था जिसमें चुआर, होज ये जो और मुंडा, ये तीनों जनजातियाँ शामिल थी कोल विद्रोह के साथ, ठीक है। 1831-32 में हुआ था। उसके बाद से संबलपुर विद्रोह। संबलपुर जो कि असम में पड़ता है, इसके उत्तराधिकार के मामले में ब्रिटिश द्वारा हस्तक्षेप करने पर गोंडों ने 1833 ईस्वी में विद्रोह किया, परंतु सिंह ने इसे दबा दिया गया। उसके बाद से अगला संताल विद्रोह, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका बहुत क्वेश्चन बिहार दरोगा हो तो या बिहार पुलिस हो तो इसमें बहुत पूछा गया है। यह मूलतः जो संथाल आंदोलन था, यह मूलतः आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, किंतु बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना बन गया। यह बिहार के भागलपुर और राजमहल जिलों में हुआ था। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855-56 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में संताल विद्रोह था। इसका नेतृत्व सिंधु माझी और कानू ने किया था। भैरव और चांद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। भैरव जो थे और चांद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन में, भैरव और चांद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो संताल आंदोलन से, विद्रोह से। संताल क्षेत्र का दमन एको या दामनी कोल कहते थे, पहाड़ का दामन कहते थे, ठीक है। उसके बाद से खड़वाड़ या खैरवाड़ विद्रोह, यह 1874 ईस्वी का यह विद्रोह झारखंड के भागीरथी माझी के नेतृत्व में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में हुआ था। ये खरवाड़ विद्रोह जो है ये झारखंड में हुआ था। इसे सफाहर आंदोलन भी कहा जाता है। इसे जो सफाहर आंदोलन है वो कहा जाता है खरवाड़ विद्रोह को। भागीरथी के उपरांत दुबिया गोसाई द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जो दुबिया गोसाई थी उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब अगला कौन सा है? भील आंदोलन। इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र और राजस्थान था। जो भील आंदोलन था इसका केंद्र महाराष्ट्र और राजस्थान था। 1857 ईस्वी की लड़ाई में ब्रिटिश से लोहा लेने वाले भील नेता भोगजी और काजल सिंह थे। भागोजी और काजल सिंह थे। मुंडा विद्रोह, ये भी अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1893 से लेकर 1900 के बीच दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर जो कि झारखंड है और रांची क्षेत्रों में हुआ। मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह को
उलगुन उलगुलान या महान हलचल और सरदारी लड़ाई नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा द्वारा अपने समर्थकों को सिंह बोगा की पूजा पाठ करने की सलाह दी गई थी। सिंह बोगा की पूजा पाठ करने की सलाह दी गई थी। बिरसा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया एवं 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में बिरसा मुंडा की हैजे से मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा की जब मौत हुई थी 9 जून 1900 को, इस जेल में ही वो मर गए थे। ठीक है, उसके बाद से अगला आंदोलन हुआ चेचू आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान आंध्र प्रदेश में गुंदूर में चेचू आंदोलन हुआ। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, उसी टाइम यह चेचू आंदोलन आंध्र प्रदेश में के गुंदूर में हुआ था। उसके बाद से रंपा विद्रोह, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रंपा विद्रोह या मन्यम विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी में रम्या क्षेत्र में अगस्त 1922 ईस्वी में से मई 1924 ईस्वी के मध्य अलूरी सीताराम राजू द्वारा साहूकारों के अत्याचारों और झूम की खेती तथा चराई संबंधित अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। सीताराम राजू गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय आंदोलन नेता थे। हालांकि वो गैर आदिवासी थे। सीताराम राजू जो थे वो गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय आंदोलन नेता थे। हालांकि वो गैर आदिवासी थे। उसके बाद से अगला आंदोलन नागा आंदोलन। नागा आंदोलन की शुरुआत रागमेई जदोनाग द्वारा की गई थी। गांधी जी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जोड़ोनाग थे। ठीक है, गांधी जी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ोनाग थे या जंदी नाग थे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं प्रमुख विद्रोह और उसका क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहला है सन्यासी विद्रोह। यह हुआ था 1860 से 1800 ईस्वी तक, 1760 से 1800 ईस्वी तक। इसका जो एरिया था वो बिहार बंगाल था। इसके जो नेता थे वो केना सरकार थे और द्विज नारायण थे। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हुआ फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक ये बंगाल में हुआ था। जो फकीर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। इसका जो नेता थे या नेतृत्व किया था मजनून शाह या चिराग अली थे। ठीक है, उसके बाद से तीसरा हुआ चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो हुआ ये 1769 से 1809 ईस्वी में हुआ था। बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। इसके जो नेता थे दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह और मंगल सिंह थे। पालीगिरों का विद्रोह जो चौथा है, पालीगिरों का विद्रोह, इसके यह हुआ था तमिलनाडु में। इसके जो नेता थे वीर पी कट्टावामान। ठीक है, वेलाटम्पी विद्रोह ये ट्रावनकोर में हुआ था। वेलाटम्पी विद्रोह जो है यह ट्रावनकोर में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता था मेलुथाम्पी थे। इसके जो नेतृत्व करता था वो मेलुथाम्पी थे। भील विद्रोह ये हुआ था पश्चिमी घाट पे हुआ था। इसके जो नेता था सेवरम थे। रामोसी विद्रोह ये भी पश्चिमी घाट पे हुआ था। यही दो विद्रोह है जो पश्चिमी घाट में, भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह। भील और रामोसी ये पश्चिमी घाट पे दोनों के दोनों हुआ था। भील विद्रोह हुआ था 1825 से 1831 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो नेता थे सेवरम थे। और रामोसी विद्रोह जो हुआ था ये भी पश्चिमी घाट में ही था। इसके जो नेता थे वो चित्तर सिंह थे। ठीक है, और चलिए अब असम का देख लेते हैं। असम में पहला हुआ पागलपंथी, दूसरा अहोम। असम से पहला पागलपंथी, दूसरा अहोम। असम से अहोम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहला पागलपंथी 1825 से 1827 में हुआ था और अहोम जो हुआ 1828 में हुआ था। ये दोनों असम में ही हुआ। जो पागलपंथी उसके नेता थे करम शाह और उनका पुत्र टीपू। और अहोम के जो नेता थे वो थे गोमधर कुंवर। जो अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता था वो गोमधर कुंवर थे। ये दोनों के दोनों असम में हुआ था, पागलपंथी और अहोम। अब चलिए देखते हैं कोल विद्रोह। कोल आंदोलन हुआ था झारखंड में। इसका जो नेता था वो बुद्धू भगत थे। कोल आंदोलन जो आंदोलन है इसका जो नेता थे वो
बुद्धू भगत है 1831-1832 में हुआ था। उसके बाद से खासी विद्रोह हुआ, ये भी असम में हुआ। खासी विद्रोह से हम याद रख सकते हैं पागलपंथी, अहोम और खासी, ये तीनों के तीनों असम में हुआ। इसके जो नेता थे वो तीरथ सिंह थे। फैराजी आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ। फैराजी आंदोलन जो बंगाल में हुआ, इसके जो नेता थे सरियतुल्लाह टुटुमिया थे। उसके बाद से हुआ नील विद्रोह 1854 से लेकर 1862। एगो नील आंदोलन है, एगो नील विद्रोह है। नील आंदोलन जो महात्मा जी गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था, ठीक है, चंपारण से। ये नील विद्रोह है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा लोग, ये दोनों घुमा के क्वेश्चन पूछता है। नील विद्रोह जो है ये हुआ था बंगाल में हुआ था, जिसके नेता थे तिरुत सिंह थे, ठीक है। उसके बाद से संथाल विद्रोह, ये भी बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके जो नेता थे वो सिद्धू और कानू थे। मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। इसके जो नेता थे बिरसा मुंडा थे, ठीक है। उसके बाद से पाइका विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था। इसके जो नेता थे बक्सी जगत बंधु थे, ठीक है। नील आंदोलन 1859 से 1860, देखिए नील विद्रोह भी है, नील आंदोलन भी है। 1859 में भी हुआ है बंगाल में, जिसके नेता है दिगंबर। और 1917 में महात्मा जी गांधी द्वारा भी नील विद्रोह किया गया है, नील आंदोलन किया गया है, जो कि मजदूर बगान मालिकों से था। उसके बाद से पावना विद्रोह ये बंगाल में हुआ है और ईशान चंद्र और शंभुपाल इसके नेता हैं। उसके बाद से दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ है। मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में हुआ है। जो दक्कन विद्रोह के नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। जो दक्कन विद्रोह हुआ इसके नेता वासुदेव बलवंत फड़के हैं। और मोपला विद्रोह है इसके मालाबार केरल में हुआ, इसके जो नेता थे अली मुसलियार जिसके नेता थे, ठीक है। कुका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन जो है 1840-1870 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। इसके नेता थे भगत जवाहर मल। रामपाओ का विद्रोह हुआ था 1869 से 1922 ईस्वी तक, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके जो नेता थे सीताराम राजू थे। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ, ये बिहार में। ताना भगत आंदोलन 1914 बिहार में हुआ। इसके जो नेता थे वो जतरा भगत थे। तेभांगा आंदोलन 1946 में हुआ, जो इसके नेता थे जो ये हुआ बंगाल में हुआ। इसके जो नेता थे कंपराम सिंह और भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन 1946 में हुआ। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 में, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और पुचलपल्ली सुंदर राय इसके नेता हैं, ठीक है। नोट: भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह 1872 ईस्वी में अंग्रेज़ों की लड़ाई का सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ से 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। भगत जवाहर मल के शिष्य थे राम सिंह। जो भगत जवाहर मल के शिष्य थे राम सिंह, कुका आंदोलन से संबंधित थे। इनको 1872 ईस्वी में अंग्रेज़ों की कड़ाई का सामना किया। बाद में इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।